वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के सेशन में हम करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 को। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर दे के रखा है यहाँ पे 208। सो रीड करते हैं हम यहाँ से। आस्था एंड आहना आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। द बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म एज ऑन 31/3/2017 वॉज अंडर। ओके, यहाँ पे हमें बैलेंस शीट दी गई है उनके फॉर्म की। अब बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें हैं वो बाद में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एडजस्टमेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट की अगर बात करें, दे एडमिटेड सोनू एज अ न्यू पार्टनर एज ऑन 1/4/2017 ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। ओके, यहाँ पे उन्होंने एक और पार्टनर को एडमिट किया है। कौन है वो? सोनू। सोनू विल ब्रिंग 80,000 एज पर हर कैपिटल एंड 7,200 एज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब सोनू यहाँ पे क्या ला रही है? 80,000 कैपिटल ला रही है और 7,200 गुडविल के ला रही है कैश में। सेकंड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:3। अब ओल्ड तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा नहीं है। न्यू की बात करें तो वो क्या रहेगा? 4:3:3। गुडविल इज टू बी वैल्यूएड एट 40,000। जो फॉर्म की गुडविल है ना, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 40,000 की। द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड एट 3,200। यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे के रखा है हमें, उसमें से हमें क्लेम कितने का करना है? यहाँ पे 3,200 का क्लेम है। तो बाकी का जो भी बचेगा वो पार्टनर्स लेकर जाएंगे। आहना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट ₹19,200। ओके, अब यहाँ पे जो आहना है वो क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट को लेकर जाएगी। कितने में? 19,200 में। अब एक मिनट, हम अगर असेट साइड में इन्वेस्टमेंट को देख लें तो उनकी वैल्यू यहाँ पे 20,000 बता रहा है, बट आहना 19,200 में लेके जा रही है। तो उसकी इफेक्ट हम कैसे देंगे वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अगर आप आगे देखो तो दिया हुआ है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,400 इज नॉट रिकॉर्डेड। ओके, एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? हमारी असेट होती है, इट मीन्स मिलना बाकी है जो इंटरेस्ट वो हम दिखा देंगे इफेक्ट उसकी भी। एक्सेप्टेड बिल्स पेएबल ऑफ ₹2,000 विच वॉज ड्रॉन बाय क्रेडिटर इज नॉट रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिल्स पेएबल ऑफ 2,000 जो हमने दे दी है यहाँ पे क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स ने ले भी लिए लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उसकी इफेक्ट दो साइड होगी, एक क्रेडिटर्स में भी जाएगी और बिल्स पेएबल में भी जाएगी। अब वो कैसे, वो आगे देखते हैं। बुक्स वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग की जो मार्केट वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है? 20% लेस देन है। यहाँ पे बुक वैल्यू जो है वो 20% लेस देन दी गई है मार्केट वैल्यू से। इट मीन्स मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी यहाँ पे, तो वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे कि मार्केट वैल्यू कितनी बैठ रही है। आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹4,800 इज़ फॉर नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो हमने नेक्स्ट ईयर का भी पे कर दिया है, तो नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे क्या होगा? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम होगा। सो वो भी क्या होगी? असेट होगी। उसकी इफेक्ट हम आगे देख लेंगे। सो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। यहाँ पे हमें आफ्टर एडमिशन की क्या करनी है? कुछ अकाउंट्स बनाने हैं और बैलेंस शीट भी बनानी है। अब आ जाओ असेट्स और लायबिलिटीज़ में, देख लेते हैं असेट साइड क्या दे के रखा है। गुडविल है, बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल होती है उसकी इफेक्ट हम क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ले लेते हैं, जिसकी वजह से गुडविल यहाँ पे राइट ऑफ हो जाती है। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में हमने क्या जाना है कि मार्केट वैल्यू 20% ज़्यादा है बुक वैल्यू से। मशीनरी के बारे में कुछ नहीं था, इसलिए एज इट इज़ जाएगी बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट को कौन लेके जा रहा था? आहना लेके जा रही थी 19,200 में। तो बाकी की जो भी अमाउंट बचेगी उसकी इफेक्ट भी हम आगे देखेंगे। डेटर्स है 25,200 के। स्टॉक है हमारा 14,400 का। कैश है हमारे पास 16,000। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर है 3,200 का एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 4,000। अब एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों ही क्या हो जाएंगे? पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन ये दोनों क्या है? एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर क्या होगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। ये डेबिट असेट साइड है, इट मीन्स डेबिट बैलेंस बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। सो ये दोनों चीज़ें हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो हम आगे देख लेते हैं। लायबिलिटी साइड पे आ जाओ। कैपिटल अकाउंट्स देके रखे हैं आस्था और आहना के 76,000 and 48,400।
वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है यहाँ पे 4800। अब एडजस्टमेंट में हमने देखा है कि 3200 का यहाँ पे क्लेम हुआ था, तो उसकी इफेक्ट देंगे हम। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है 1600 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में भी एक एडजस्टमेंट होगी, वो भी आगे देख लेते हैं। प्रोविडेंट फंड, अब जो प्रोविडेंट फंड है वो क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो एज इट इज़ इसे हम बैलेंस शीट में पुट कर देंगे। बैड डेट रिजर्व, बैड डेट रिजर्व जो है 8000, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई है, तो वो भी बैलेंस शीट में एज इट इज़ चला जाएगा। क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे 12000 के। अब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों में हमें इफेक्ट देनी होगी एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग। सो इतनी बेसिक बातें हमने सम के करने पे जान ली है। अब जल्दी से सम को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। हम पहली एडजस्टमेंट हमें क्या बोल रही थी, यहाँ पर पहली एडजस्टमेंट हमें बोल रही थी सोनू विल ब्रिंग 80,000 एज हर कैपिटल एंड 7200 एज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ओके, यहाँ पे सोनू क्या लेके आ रही है, कैपिटल लेके आ रही है, तो क्या एंट्री पास करेंगे हम, जब कैपिटल लेके आएगा पार्टनर, सो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश में लाएगी कैपिटल, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सोनूस कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हम पास करेंगे। कितना लेके आ रही है वो यहाँ पर 80,000। अब इसकी इफेक्ट कहाँ कहाँ पे देंगे हम, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे शो कर देंगे हम। क्या लिखेंगे, टू सोनूस कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है 80,000 का। और दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, सोनू के कैपिटल अकाउंट में। सो सोनू के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिख देते हैं हम बाय कैश अकाउंट। सो कितना दिखा देंगे हम यहाँ पे बैलेंस 80,000। अब यहाँ पे आगे देखें तो वो क्या ला रही है, गुडविल भी ला रही है, कितनी 7200 की। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक पॉइंट 3rd नंबर में हमने रीड किया है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूएड एट 40,000। फॉर्म की जो गुडविल है ना उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 40,000 गुडविल की वैल्यू है। अब आप सोचो कि ये एडजस्टमेंट क्यों दी गई है, जब डायरेक्टली वो हमको बता रहे हैं कि 7200 की वो ला रहा है अपनी गुडविल इन कैश में, तो फिर 3rd पॉइंट देने का मतलब क्या है। तो 3rd पॉइंट इसीलिए दी गई है क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएँ कि गुडविल एक्चुअल में उसे लानी कितनी थी। सो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग सोनू का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। ओके, सो 40,000 का 3/10 अगर आप निकालो तो सोनू को कितनी गुडविल पे करनी चाहिए थी, 12,000 पे करनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या उसने 12,000 पे किया है, नहीं, उसने कितना किया है 7200। तो रिमेनिंग जो अमाउंट होगी वो तो अभी भी हमें सोनू से लेना बाकी है, वो कितनी होगी 4800। तो हम इसकी 2 एंट्रीज करेंगे किस तरह से, तो देख लेते हैं हम। यहाँ पे जब वो 7200 कैश में ला रहा है गुडविल की, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, सो हम यहाँ पे दिखा देते हैं 7200। अब यहाँ पे इफेक्ट कहाँ कहाँ पे जाएगी, कैश एंड बैंक अकाउंट में। कैश एंड बैंक अकाउंट में दिखा देते हैं हम डेबिट साइड पे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 7200। अब आप देखना कि ये तो उसने प्रीमियम लाया है, अब ये कौन लेके जाएगा, पहले तो ओल्ड पार्टनर्स को दे देते हैं हम। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 7200 टू आस्थास अकाउंट, आस्थास कैपिटल अकाउंट एंड टू अहानास कैपिटल अकाउंट। अब कौन से रेशियो में बांटे, क्वेश्चन अराइज होता है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी आता है वो कौन से रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर के। सो सबसे पहले तो सैक्रिफाइस रेशियो का पता होना ज़रूरी है। सो सैक्रिफाइस रेशियो के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैक्रिफाइस इक्वल्स टू क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया ही नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि ओल्ड रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा आस्था और अहाना का।
न्यू रेशियो की बात करें तो वो हमें कितना दिया हुआ था यहाँ पे 4:3:3। इट मीन्स 4/10 एंड 3/10। सो यहाँ पे हम सेक्रीफाइस ढूंढे अगर आस्था का, तो ओल्ड कितना है उसका 1/2 माइनस न्यू रेशियो उसका क्या है 4/10। सो 10 1 जा 10, 2 4 जा 8, 10 2 जा 20। 10 में से 8 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 2/20। इट मीन्स 1/10। और ऐसे ही हम अगर अहाना का निकालें यहाँ पे, तो ओल्ड रेशियो 1/2 होगा, न्यू रेशियो होगा 3/10। 1 10 जा 10, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। सो कितना आ जाएगा 4/20। इट मीन्स 2/10। ओके, सो यहाँ पे दोनों का रेशियो क्या होगा 1/10 एंड 2/10। इट मीन्स 1:2। कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस रेशियो होगा दोनों पार्टनर्स का यहाँ पे 1:2। सो एक पार्टनर को एक हिस्सा मिलेगा तो दूसरे को उसका 2 गुना डबल मिलेगा। सो यहाँ पे 7200 में से 1:2 के रेशियो में हम अगर बांटें तो 7200 इंटू 1/3, तो आस्था को कितना मिलेगा यहाँ पे 2400, और बाकी का अमाउंट जो बचेगा वो अहाना को मिलेगा 4800। सो दोनों को हम ये प्रीमियम फॉर गुडविल दे देंगे। अब इसकी भी जनरल एंट्री पास कर लेते हैं हम। तो जनरल एंट्री पास कर लिया, पोस्टिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है दोनों का अकाउंट, तो क्रेडिट साइड पे हम शो कर देते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना हो जाएगा आस्था का 2400 और अहाना का 4800। अब यहाँ पे हमने ये तो 7200 की बात हुई, लेकिन अभी ये भी तो बाकी है 4800 का रिमेनिंग, जो पार्टनर कैश में लाया नहीं है, कैश तो उतने इतना ही पे किया है, तो बाकी का अमाउंट भी तो रिसीव होना चाहिए। सो वो हम क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लेंगे और जिन पार्टनर्स को देना है उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सो उसकी जनरल एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, किससे लेना है हमें, सोनू से लेना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोनूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके अकाउंट से डेबिट करोगे। पे किसको करना है, आस्था एंड अहाना को, टू आस्थास कैपिटल अकाउंट एंड टू अहानास कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी, फिर से 1:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितनी अमाउंट देनी है दोनों को यहाँ पे 4800। अब 1:2 के रेशो में दे देते हैं 4800 को, तो 1600 हम यहाँ पे दे देंगे आस्था को, तो बाकी के 3200 किसे देंगे हम यहाँ पे, अहाना को। सो फिर से हमारा सोनू का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट कौन हो जाएगा यहाँ पे, आस्था एंड अहाना। तो इसकी इफेक्ट कैसे देनी है देख लो। सबसे पहले डेबिट साइड पे सोनू के अकाउंट में जाते हैं। सो यहाँ पे एंट्री क्या होगी हमारी, टू आस्थास कैपिटल अकाउंट एंड टू अहानास कैपिटल अकाउंट। अब देना किसके अकाउंट में से, सोनू के अकाउंट में से। कितना देना है, इसे 1600 देना है, इसे 3200 देना है। अब आस्था एंड अहाना का अकाउंट क्रेडिट था ना, तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे, बाय सोनूस अकाउंट, बाय सोनूस कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा 1600 एंड 3200। इट मीन्स इसके अकाउंट में डेबिट किया, इससे लिया, इनको दिया। ओके, सो ये भी हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। गुडविल की तो इफेक्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। अब फोर्थ पॉइंट में आ जाओ। फोर्थ पॉइंट जो आपका है, द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड एट 3200। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, वर्कमैन कंपेंसेशन 3200 का क्लेम किया गया। अब अगर आप बैलेंस शीट में नज़र करो तो आपका वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जो है वो यहाँ पे कितना शो कर रहा है, 4800 का शो कर रहा है। 3200 का तो आपको क्लेम है, मीन्स कि आपको बैलेंस शीट में 3200 का तो रखना ही है। तो सबसे पहले तो ये इफेक्ट दे दो कि बैलेंस शीट में 3200 का रिजर्व रख दो, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 3200। अब अगर 4800 में से 3200 को हम निकाल दें तो
तो बाकी का बचा कितना 1600। 1600 का क्या होगा, दोनों पार्टनर्स लेके जाएंगे, तो पार्टनर्स लेके जाएंगे तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कौन से रेशियो में देंगे हम, ये ओल्ड रेशियो में दे देंगे। ओल्ड रेशियो यहाँ पे क्या है हमारा 1:1। सो यहाँ पे हो जाएगा बाय वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, कितना देना है 1600 टोटलिंग है। ओके, दोनों को अगर दोगे तो आधा आधा कितना हो जाएगा 800 एंड 800। सो इसकी इफेक्ट भी हमने दे दी। अब आगे की एडजस्टमेंट देखो, अहाना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 19,200। ओके, अहाना कितने में लेके जा रही है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को 19,200 में। अगर आप बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट को देखो तो यहाँ पे कितनी देके रखी है इन्वेस्टमेंट, हमें 20,000 की देके रखी है। तो बाकी के जो अमाउंट है ओके 20,000 में से अगर आप 19,200 को निकाल दो तो बाकी के कितने बचेंगे 800 रुपये। अब ये 800 रुपये कहाँ से आएंगे, आना तो इतने में लेके जा रही है, तो क्या करेंगे, ये क्या है इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट में अगर कोई भी फ्लक्चुएशन आता है तो उसके लिए भी हमने एक रिजर्व बनाया हुआ होता है, और वो क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सो इन्वेस्टमेंट रिजर्व जो है आपका वो आपकी बैलेंस शीट में दिया हुआ ही है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है फ्लक्चुएशन फंड का 1600। इस 1600 में से हमें अहाना के 800 भी पे करने होंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने की जाएगी 19,200 की, तो हमारी जनरल एंट्री क्या पास होगी यहाँ पे। सो एंट्री हो जाएगी हमारी अहानास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट अहाना लेकर जा रही है 19,200 में। अब यहाँ पे साथ में इफेक्ट भी दे देते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की, क्योंकि हम भूल ना जाए बाद में, इसलिए। सो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो आपका बैलेंस शीट में शो कर रहा है 1600 का, उसमें से 800 हमको निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पे अहाना ने कम पे किया है। सो बाकी का जो बचेगा वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे देंगे। सो 1600 में से 800 निकाल दे तो बाकी का कितना बचेगा 800। सो वो 800 हम पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे देते हैं बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट 800। बाकी का जो बचा तो वो आधा आधा दोनों में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इनका रेशियो क्या है 1:1 का 400 एंड 400। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें दिया हुआ है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2400 इज नॉट रिकॉर्डेड। ओके, एक्रूड इंटरेस्ट क्या है, हमारी असेट है, आज नहीं तो कल इंटरेस्ट तो मिलेगा ही ना, उसे बोलते हैं मिलना बाकी जो इंटरेस्ट होता है एक्रूड इंटरेस्ट। सो यहाँ पे 2400 हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो असेट यहाँ पे इंक्रीज होगी हमारी। अब रिकॉर्ड करेंगे तो असेट इंक्रीज होगी, तो हमारी जनरल एंट्री क्या पास होती है, जब भी असेट इंक्रीज होती है तो असेट अकाउंट है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाओ, क्या लिखोगे यहाँ पे बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। कितना होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहाँ पे 2400 का, और कहाँ पे इफेक्ट जाएगी इसकी बैलेंस शीट में, असेट है ना ये हमारी, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट शो कर देंगे हम यहाँ पे 2400। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्टेड बिल्स पेबल ऑफ 2000 विच वॉज ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स इज नॉट रिकॉर्डेड। ओके, यहाँ पे आपने रिकॉर्ड नहीं किया है तो आप इसकी एक ही इफेक्ट करोगे कहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर। सो बिल्स पेबल जो 2000 की है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ था बट हम दे चुके थे। सो यहाँ पे क्रेडिटर्स कितने शो कर रहे हैं हमारी बैलेंस शीट में, हमारे क्रेडिटर्स है 12,000 के, तो अब वो कितने हो जाएंगे, क्रेडिटर्स लेस कर देते हैं हम यहाँ पे अनरिकॉर्डेड। सो कितने हो जाएंगे 10,000, और बिल्स पेबल कितनी है हमारी यहाँ पे 6,000। इसमें क्या करोगे प्लस करोगे अनरिकॉर्डेड 2,000, तो कितना हो जाएगा टोटल 8,000। अब आगे बढ़ते हैं, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसकी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से 20% ज़्यादा है, ऐसा ही बोल सकते हैं। इन्होंने बोला है कि बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू सपोज समझ लो मार्केट वैल्यू 100 है
तो बुक वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 20% लेस, इट मीन्स 80 होगी। ओके, अब बुक वैल्यू आपको कितनी दी गई है 40,000 दी गई है। सो अगर 40,000 आपकी बुक वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी। सो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 कितनी हो जाएगी मार्केट वैल्यू 50,000। अब यहाँ पे आपकी जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो कितने की है 40,000 की बैलेंस शीट बता रही है, बट एक्चुअल में वो कितनी है मार्केट के अकॉर्डिंग 50,000, मीन्स असेट इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बाय, असेट इंक्रीज होगी तो एंट्री क्या होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 10,000 का इंक्रीमेंट, मीन्स यहाँ पे मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, सो वो हम दिखा रहे हैं। अब बैलेंस शीट में कितनी शो करोगे लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 प्लस इंक्रीज हुआ है 10,000, तो टोटलिंग आ जाएगी यहाँ पे 50,000 की। अब आगे बढ़ो तो दिया हुआ है आपको आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 4,800 इज फॉर नेक्स्ट ईयर, जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें से 4,800 नेक्स्ट ईयर का है। सो ये हुआ कि हमने कल पे करना था आज कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ प्रीपेड हुआ। तो प्रीपेड क्या होता है वो भी हमारी असेट है, अब फिर से तो पे नहीं करना है ना, कर दिया है, तो 4,800 यहाँ पे हो जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस। अब असेट फिर से इंक्रीज हो रही है, क्या होगा असेट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है यहाँ पे हमारा 4,800 का। साथ ही साथ दूसरी इफेक्ट कहाँ पे जाएगी बैलेंस शीट में असेट साइड पे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट कितना है यहाँ पे 4,800 का। अब सारी एडजस्टमेंट हो गई है, आ जाते हैं हम हमारी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट क्या बता रही है, सो यहाँ पे गुडविल जो है ये कौन सी गुडविल है, ये ओल्ड गुडविल है। ओके, बैलेंस शीट की गुडविल इसका क्या करना होता है राइट ऑफ करनी होती है, राइट ऑफ मीन्स अकाउंट को क्लोज करना होता है। अब अगर आप इसको क्लोज करोगे, ये डेबिट है, क्लोज करोगे तो क्या हो जाएगी क्रेडिट हो जाएगी। किसके अकाउंट में डेबिट करोगे तो फिर तो डेबिट होगा ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट में। तो ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पे हैं आस्था एंड आहाना, उनको उनके ओल्ड रेशियो में दे देते हैं 8,400 को। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे आस्थास कैपिटल अकाउंट डेबिट, अहानास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो दोनों के अकाउंट डेबिट बोल रहे हैं तो लिख दो यहाँ पे टू गुडविल अकाउंट। कितना देना है दोनों को, कितनी अमाउंट है 8,400 है ना, 8,400 को 1:1 रेशियो में अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा 4,200 हो जाएगा। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो लैंड एंड बिल्डिंग की इफेक्ट दे दी हमने, मशीनरी एज इट इज बैलेंस शीट में जाने देते हैं, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं थी। 32,000 इन्वेस्टमेंट सॉल्व हो गई है, आना लेकर चली गई। डेटास 25,200 के, उसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी यहाँ पे। आगे देखते हैं हम स्टॉक भी यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो जाने देते हैं बैलेंस शीट में 14,400। उसके बाद अगर हम देखें कैश कितनी है ओपनिंग बैलेंस 16,000। सो कैश कहाँ पे जाएगी, सबसे पहले तो वो कैश अकाउंट में जाएगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था 16,000 का। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, सो ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 16,000 प्लस 80,000 प्लस 7,200, टोटल हो जाएगा 1,03,200। अब दोनों साइड दिखा देते हैं 1,03,200। सो क्लोजिंग बैलेंस हम आगे लेके जाएंगे, वो कितना हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,03,200 का। अब कैश को डाल दो बैलेंस शीट में, असेट साइड पे 1,03,200। आगे देखें एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों मैंने क्या बोले आपको, एक तो होता है यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है हमारा लॉस, क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड बोल रहा है। सो इन दोनों को पार्टनर्स को देना है, किस पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में देना है। सो ये दोनों आ जाएंगे पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट साइड, तो हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी पार्टनर्स अकाउंट डेबिट
टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो आ जाओ डेबिट साइड, टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस कितना दे के रखा है हमको, 3200 का। सो 3200 को अगर हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दे तो दोनों के हिस्से में इक्वल आ जाएगा 1600 एंड 1600। उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूँ तो वो दिया हुआ है यहाँ पे 4000 का, दोनों को दे दो 2000 एंड 2000। अब अगर आगे जाए तो असेट्स हो गई कंप्लीट, लायबिलिटी में आ जाओ। कैपिटल अकाउंट शो कर रहा है, सबसे पहले कैपिटल की बैलेंस जाने दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो हमने ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखी है अभी तक। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 76,000 एंड 48,400। अब आगे क्या करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बैलेंस शीट में दे भी दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया कंप्लीट। पीएफ का क्या करोगे, प्रोविडेंट फंड का एज इट इज बैलेंस शीट में जाने दो, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है, सो एज इट इज जाने देते हैं बैलेंस शीट में। अब आगे देखें तो बैड डेट रिजर्व का भी क्या करना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं दी, जाने दो आगे बैलेंस शीट में 8000। क्रेडिटर्स कितने दिए हुए, 12,000 दे दी हमने, एडजस्टमेंट कर दी, बिल्स पेबल की एडजस्टमेंट कर दी। सो सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पे कोई भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस या इनकम हो वो भी हमने शो कर दिया। सो लास्टली ये पॉइंट देख लेना, क्योंकि कभी कभी प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग में मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से आंसर नहीं निकल पाता। सो सारे इफेक्ट्स तो हमने दे दिए, अब एक एक अकाउंट को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। सो सबसे पहले आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम देखें तो सारे बैलेंसेस क्रेडिट साइड दे के रखे, इट मीन्स प्रॉफिट होने वाला है 2400 प्लस 10,000 प्लस 4800। सो कितना आ जाएगा 17,200। अब दोनों पार्टनर्स को हम 17,200 दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से पार्टनर्स है, ओल्ड आस्था एंड आहाना। सो दोनों को कौन से रेशियो में दे दोगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है दोनों का, 1:1 का, कर दो डिवाइड 2 से, कितना आ जाएगा, दोनों को मिलेगा 8600। अब इस बैलेंस का क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दे दोगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड दोगे, लॉस होगा तो डेबिट साइड दोगे। सो यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा है, दे दो। अब आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो। सो सोनू के अकाउंट को अगर हम क्लोज करें तो कितना हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे 80,000 और डेबिट साइड पे अगर हम देखें तो 1600 और 3200 लेस करने हैं हमें। 80,000 माइनस 1600 माइनस 3200, तो कितना बैलेंस हो जाएगा 75,200। ये होगा सोनू का कैपिटल अकाउंट जो आगे ट्रांसफ़र होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद अगर हम आहाना का क्लोज करें यहाँ पे, सो टोटल करूँ अगर मैं क्रेडिट साइड का 48,400 प्लस 4,800 प्लस 3,200 800 400 8,600, सो कितना हो जाएगा 66,200। ये हो गया क्रेडिट साइड का बैलेंस। अब डेबिट साइड पे देखें, लेस कर देती हूँ इतनी अमाउंट्स को, माइनस 1600 माइनस 2000 माइनस 19,200 माइनस 4,200, सो कितना आ जाएगा 39,200। ये होगा उसका क्लोजिंग बैलेंस। उसी तरह से आना का भी कर देते हैं, 76,000 2,400 1,600 800 400 8,600, तो टोटलिंग आ जाएगा 89,800। अब यहाँ पे हम लेस कर देते हैं 1,600 2,000 4,200, सो कितना बैलेंस आ जाएगा 82,000 का। अब ये तीनों बैलेंसेस जो क्लोजिंग है वो कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट यानी बैलेंस शीट में। यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आस्था, आहाना एंड सोनू।
टोटलिंग कर दें अगर हम 82,000, 39,200, 75,200, तो टोटलिंग कितनी हो जाएगी हमारी 1,96,400। अब बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। पहले लाइबिलिटी साइड का अगर हम करें 10,000, 8,000 प्लस 8,000, सो आ जाएगा 2,32,000। अब इतना ही बैलेंस हमें असेट साइड भी चाहिए होगा, सो एक एक आइटम लेस करते जाते हैं। 0 आ गया तो हमारा अकाउंट क्लियर हो जाएगा। 25,200, 14,400, 1,03,200, 4,800, 2,400। ओके, आ गया 0, इट मीन्स दोनों बैलेंस शीट इक्वल आ गई है, असेट एंड लाइबिलिटी साइड। ओके, सो इस तरह से हमने सम को कैलकुलेट कर दिया है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए सम के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।